बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटर पार्ट 2 उर्दू लाज़मी के गेस्ट पेपर के साथ मैं आपका मेज़बान MNA गुम्मन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे ये गेस्ट पेपर मंदरजा झैल बोर्ड के पेपर पैटर्न और स्टडी स्कीम के ऐन मुताबिक हैं। गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, डेरा गाजी खान, साहिवाल, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, बहावलपुर और आज़ाद कश्मीर। हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी करके आप इम्तिहान में यकीनी A+ ग्रेड हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब भर में सबसे ज़्यादा मकबूल और कामयाब तरीन गेस्ट पेपर हमारे हैं। एक ज़रूरी हिदायत है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी तौर पर हमारे चैनल MNA गुम्मन को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन लाजमी दबा दें ताकि हमारी आइंदा वीडियो से आप बर वक्त इस्तेफ़ादा कर सकें। गेस्ट पेपर 2022 सेकंड ईयर उर्दू लाजमी की तरफ बढ़ते हैं जी। सवाल नंबर 1 जैसा कि आप जानते हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQs पर मुश्तमिल है। इंशाइया पेपर का जो पहला सवाल नंबर 2, इसका हिस्सा अलिफ जो है उसमें दर्ज़ेल अशार की तशरीह आपने करनी है, नज़्म का उन्वान और शायर का नाम भी लिखना है। 10 नंबर का ये सवाल है। 1 नंबर नज़्म के उन्वान का, 1 नंबर शायर के नाम का और 2 अशार की आपने तशरीह करनी है। हर शेर की तशरीह के 4-4 नंबर है। सबसे पहले नज़्म हमद के 4 अशार, शेर नंबर 2, 4, 5 और 6 सिर्फ आपने तैयार करने हैं। नात के शेर नंबर 4, 5, 6 और 7 आपने तैयार करने हैं। अगली नज़्म है खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर, इसका शेर नंबर 4 और 5 आपने तशरीह के लिए तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं। नज़्म इस्लामी मसावात के बंद नंबर 1, 4 और 7 आपने तैयार करना है। सुरागे राहरू का शेर नंबर 2 और 3 आपने तैयार करना है, जबकि नज़्म आदमी का शेर नंबर 1, 2 और 4 आपने तैयार करना है। उसके बाद नौजवानों से ख़ताब, इसके पहले 5 अशार आपने तैयार करने हैं। ये तशरीह के हवाले से एक अहम नज़्म है। एक कोहिस्तानी सफ़र के दौरान, इसका शेर नंबर 4 और 5 आपने तैयार करना है। नज़्म तग़य्युर, इसका शेर नंबर 6 और कतात में से कता नंबर 4 आपने अशार की तशरीह के लिए तैयार करना है। यूँ आपका सवाल नंबर 2 का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। उसका दूसरा हिस्सा है दर्ज़ेल अशार की तशरीह करें और शायर का नाम भी लिखें। जैसा कि आप जानते हैं हिस्सा गज़ल जो है वो शुरू हुआ चाहता है और सबसे पहले ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल नंबर 1 का शेर नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 आपने तैयार करना है। ख्वाजा मीर दर्द की ही दूसरी गज़ल उसका शेर नंबर 1, 2, 3 और 4 आपने तैयार करना है। उसके बाद मुसफ़ी की गज़ल नंबर 1 के पहले 5 अशार आपने तैयार करने हैं और मुसफ़ी की ही दूसरी गज़ल के आपने शेर नंबर 2, 3, 4 और 5 तैयार करने हैं। यूँ अगर देखें मजमूई तौर पर तो ख्वाजा मीर दर्द और मुसफ़ी की जो दोनों गज़लें हैं वो अशार की तशरीह के हवाले से निस्बतन ज़्यादा अहम हैं। गालिब की जो पहली गज़ल है उसके पहले 3 अशार आपने तैयार करने हैं और गालिब की ही जो दूसरी गज़ल है उसके शेर नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 आपने तैयार करना है। अल्लामा इकबाल की जो पहली गज़ल है तशरीह के हवाले से बड़ी अहम है। उसके पहले 6 अशार आपने अशार की तशरीह के लिए तैयार करने हैं। अल्लामा इकबाल की जो दूसरी गज़ल है उसका शेर नंबर 2, 3 और 4 आपने अशार की तशरीह के लिए करना है। नासिर काज़मी की गज़ल नंबर 1 का शेर नंबर 2, 3, 4 और 5 आपने तैयार करना है। फ़िराक गोरखपुरी का जो गज़ल है उसका शेर नंबर 2 और 3 आपने तैयार करना है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में सियाक़ व सबाक़ के हवाले से किसी एक पैराग्राफ की तशरीह कीजिएगा। सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम भी तहरीर कीजिएगा। 15 नंबर का ये सवाल है। 1 नंबर है इक़्तिबास के, आपने सबक का उन्वान बताना है कि ये इक़्तिबास किस सबक में से लिया गया है और उसके मुसन्निफ़ का भी 1 नंबर है। 3 नंबर सियाक़ व सबाक़ के हवाले से है और 10 नंबर की तशरीह है। तो सबसे पहले जो पहला बाब है उसमें से एक पैराग्राफ है, उनका एक कारनामा जो निहायत, ये वाला पैराग्राफ आपने तशरीह के लिए तैयार करना है। दूसरे बाब में से अलीगढ़ तहरीक की वजह से कौम में कई, ये वाला पैराग्राफ है। तीसरे बाब में से 2 पैराग्राफ हैं, वो जौहर काबिल थे मगर और इसी तीसरे बाब में से जिस ज़माने में नवाब साहब पैदा हुए, ये दोनों पैराग्राफ आपने तैयार करने हैं। उसके बाद बाब नंबर 4 में से आपने पैराग्राफ है आलम का रंग बेरंग देख कर तदबीर और मशवरा। 5वें बाब में से सब कुछ खुदा ने उनको दे रखा था। 6ठे बाब में से मोहम्मद बिन कासिम ने ये देख कर हरावल। और उसके बाद 8वें बाब में से दुनिया के हसीन सफ़र हमेशा मुझ पर मुसल्लत रहे। और उसके बाद 8वें बाब में से एक और पैराग्राफ है डलते सूरज में बहरे अलकाहल। 9वें बाब में से आगे चलकर मालूम हुआ कि उन्हें
10वें बाब में से मेरा बच्चा मेरी आंख का तारा, 11वें बाब में से जब साइंस का दौर शुरू हुआ। उसके बाद 12वें बाब में से दिल्ली कॉलेज से फ़ारिग़ तहसील होने के बाद, और 14वें बाब में से हम सब की ज़िंदगियों में मरहूम के गुल मिल। ये आपने पैराग्राफ तैयार करने हैं सियाक़ व इसबाक़ के हवाले से तशरीह। अब आगे बढ़ते हैं जी। सवाल नंबर 4 है, 10 नंबर का ये आपका सवाल है। मंदरजा ज़ेल में से किसी एक निसाबी सबक का ख़ुलासा लिखिए और मुसन्निफ़ का नाम भी तहरीर करना है। 10 नंबर का ये सवाल है, 1 नंबर तो सिर्फ मुसन्निफ़ के नाम का है, 9 नंबर का आपका ख़ुलासा है। तो जो सबसे अहम तरीन ख़ुलासे हैं वो आपकी खिदमत में पेश हैं। अकबरी की हमाकतें, करतबा का काजी, अयूब अब्बासी, नवाब मोहसिनुल मुल्क, और ये चारों इंतहाई आसान ख़ुलासे हैं। ये आपने तैयार करने हैं। इंशाअल्लाह आपका एक ख़ुलासा इनमें से लाजमी आएगा। आगे बढ़ते हैं जी। मंदरजा ज़ेल नज़्म का ख़ुलासा लिखें। असबाक़ के हमने आपको सिर्फ 4 ख़ुलासे दिए हैं और नज़्म के सिर्फ 3 नज़्मों के ख़ुलासे दिए हैं। सुराग़े राहरू, इस्लामी मसावात और नौजवानों से ख़ताब। ये 3 नज़्मों के ख़ुलासे आप तैयार कर लें, इंशाअल्लाह आपका ये सवाल भी हल हो जाएगा। उसके बाद जिस सबसे मुश्किल सवालात जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ आ रही थी कि मंदरजा ज़ेल उन्वानात में से किसी एक पर मुफस्सल मज़मून तहरीर करें, तो आपको जनाब जो अहम तरीन मज़ामीन हैं पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए, इंशाअल्लाह ये जो मज़ामीन हम आपको बता रहे हैं, आपका मज़मून का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। रहमतुल लिल आलमीन सबसे अहम मज़मून है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी पसंदीदा शख्सियत, मोहसिन इंसानियत, लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, किसी भी उन्वान से ये मज़मून आ जाए तो आपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मज़मून लिख लेना है। दूसरा जो सबसे अहम मज़मून है वो है जी मेरा पसंदीदा शायर। ज़ाहिर बात है अल्लामा इकबाल, शायर मशरिक़, हकीमुल उम्मत, मुफ़क्किर पाकिस्तान, किसी भी उन्वान के इनमें से कोई भी उन्वान आ जाए तो आपने अल्लामा इकबाल के ऊपर मज़मून लिखना है। उसके बाद तीसरा जो है ना वो अहम तरीन मज़मून है, एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए इत्तेहाद आलम इस्लाम के मौजू पर है। चौथा सबसे अहम मज़मून वो है तालीम निस्वां की ज़रूरत व अहमियत, और पाँचवां हमारी कौमी ज़ुबान यानी उर्दू की अहमियत व अफादियत के हवाले से। ये 5 मज़ामीन तैयार कर लें, इंशाअल्लाह आपका मज़मून का मसला हल हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 7 है, 10 नंबर का सवाल है जी ख़तूत के हवाले से। तो सबसे जो अहम ख़त है वो है आपने अपने छोटे भाई को ख़त लिखना है, जिसमें उसे बुरी आदत यानी सिगरेट नोशी वगैरह तर्क करके मेहनत करने की आपने उसको तलकीन करनी है। दूसरा सबसे अहम तरीन ख़त है, दोस्त के नाम उसकी वालदा की वफ़ात पर ताज़ियती ख़त लिखें। तीसरा अहम तरीन ख़त है छोटे भाई को ख़त लिख कर उसे तालीम के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेने की तलकीन करें। चौथा ख़त है जी वालिद या वालदा को ख़त लिख कर हॉस्टल के शब व रोज़ से आगाह कीजिए। और 5वां और आखिरी ख़त है वालिद साहब को ख़त लिख कर अपनी तालीमी कारकर्दगी का हाल बताएं। बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। इंशाअल्लाह हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारे गेस्ट पेपर की तैयारी से आप A+ ग्रेड हासिल कर लेंगे। कोई किसी भी परेशानी के सिलसिले में आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।